यानी कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गॉड रियलाइजेशन। और इसका श्लोक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं आज 6, यानी कि 2.1.6। तो इस प्रकार से है। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसामन् अन्ते नारायण स्मृतिः। आहा। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परं पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। एतावान् सांख्ययोगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ पर पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परा पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। एतां सांख्ययोगाभ्यां सर्वधर्म परनिश्चयः जन्मलाभ परं पुंसाम् अन्ते नारायणं स्मृतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिश्चया जन्म लाभा परा पुंसां मते नारायण स्मृतिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। एतावान् सांख्ययोग्य सर्वधर्म परिनिश्चया जन्म लाभ परम पुंसम अते नारायण स्मृति। ओके। और कोई भक्त? हरे कृष्णा। एतावान् सांख्ययोगाभ्यां सर्वधर्म परित्यागं जन्मलाभं परं पुंसाम् अन्ते नारायण। ओके, थैंक यू सो मच। तो कल का जो श्लोक था उसमें हमने देखा भगवान कह रहे हैं, हे भरतवंशी, जो भी व्यक्ति सारे कष्टों से मुक्त होने चाहता है उसे भगवान का श्रवण करना चाहिए, भगवान की महिमा का गान करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि जो भगवान है वो परम आत्मा है और परम नियंता है और समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले। तो इस प्रकार से हमें भगवान की श्रवण, महिमा गान और स्मरण करना चाहिए। इसके ऊपर कल हमने चर्चा करी थी। आज का जो श्लोक है वो जो है, आगे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, यानी कि पदार्थ और आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का अच्छी तरह से पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वो है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। अंते नारायण स्मृति। बहुत ही सिंपल है। जन्म लाभ परः पुंसाम। जन्म लाभ मतलब अगर इस मनुष्य जन्म का कोई हमें लाभ मिल सकता है तो वो क्या है? अंते नारायण स्मृति। अंत में नारायण की स्मृति अगर हो जाए तो ये मनुष्य जीवन का हमें फायदा मिल जाए। तो आइए चर्चा करते हैं कैसे प्रभुपाद जी इसको समझा रहे। तो हमारे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तात्पर्य वाय अर्चनीय बंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद की
जय। तो प्रभुपाद बता रहे हैं नारायण दिव्य पुरुष है, दिव्य परम पुरुष है, जो इस भौतिक सृष्टि से परे है। प्रत्येक वस्तु का जिसका सृजन, पालन तथा अंत में संहार होता है, वो महत्वत्व की सीमा के अंतर्गत आता है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है। किंतु थोड़ा इसको आप कर दोगे क्या? चलो, भौतिक जगत के नाम से विख्यात है, किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महत तत्व की परिधि के अंदर नहीं आता। मनुष्य को सांख्य दर्शन अतएव नारायण के नाम, रूप, गुण इत्यादि भौतिक जगत की सीमा के परे। तो एक बार आपने प्रश्न किया था कि महत तत्व क्या होता है। तो महत तत्व एक तत्व है। दुनिया में बहुत तरह के तत्व हैं, दुनिया के बाहर भी तत्व हैं, जैसे भगवत तत्व, गुरु तत्व, राम जी का तत्व और राधा तत्व। तो ये अलग अलग तत्व है। तो तत्व का मतलब होता है उनको समझना, या मतलब वो एक विषय वस्तु है जिससे वो बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है। और ऐसे ही महत तत्व है। महत तत्व का मतलब एक परिधि है, एक सीमा है, बाउंड्री। उस बाउंड्री के अंदर सब भौतिक संसार रहता है। तो भौतिकता की जो बाउंड्री है वो महत तत्व के अंदर, और जो आध्यात्मिकता है वो इस महत तत्व के बाहर है। तो महत तत्व एक तरह से बाउंड्री है, किसके बीच में? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच। इसको महत तत्व बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ये महत तत्व है इसके अंदर सब कुछ आता है। पहले सृजन होता है, क्रिएशन, फिर पालन होता है और लास्ट में संहार कर दिया जाता है। तो ये तीनों बातें केवल महत तत्व के अंदर लागू होती है। महत तत्व के अंदर इन तीनों का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वहां पे जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है और पालन करने की भी आवश्यकता नहीं है। वहां पर हमारे समाज में हम लोग नौकरी करने जाते हैं, गोलोक वृंदावन धाम में किसी को नौकरी या बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं, वहां पे पालन की आवश्यकता ही नहीं। तो इसीलिए कह रहे हैं अतएव नारायण के नाम, रूप, गुण इत्यादि इस भौतिक जगत की सीमा से परे हैं। तो मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ आत्मा को पृथक पृथक करता है, अथवा योग शक्ति के फलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी भी ग्रह तक पहुंचने में समर्थ बनता है, या धार्मिक कर्तव्य का पालन करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति की अवस्था को अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। तो एक व्यक्ति है, मुझे कहते हैं भैया बस बच्चे पढ़ लिख जाएं और पढ़ लिख करके ये कुछ बन जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन उन्होंने तो भागवत पढ़ा नहीं है। भागवत तो ऐसा नहीं कह रहा है कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, अच्छा सा बिजनेस खड़ा कर दें या अच्छी सी नौकरी ढूंढ लें या तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। नहीं, भागवतम तो कह रहा है जीवन तब सफल होता है जन्म लाभ परः पुंसाम। जन्म का लाभ तब है अंते नारायण स्मृति। जब अंत में क्या होगा? नारायण स्मृति। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालते हो, आप खुद भी अच्छी जगह काम करना चाहते हो, अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, यू कैन डू दैट। बट व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ दैट? अल्टीमेटली उसको सार्थक कैसे होगा जीवन? ये सब क्यों कर रहे हैं, या इन सब का फायदा कब है? इन सब का फायदा तभी है जब अंत में नारायण की स्मृति हो सके। धर्म स्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा सुता और श्रम एव ही केवलम। कह रहे हैं कि अगर आप ये सब काम धंधा करते हुए ना भगवान की कथा को नहीं जीवन में ले पाए, नारायण की स्मृति नहीं कर पाए, तो श्रम एव ही केवला, आप केवल श्रम कर रहे हो। ऐसा श्रम जिसका अल्टीमेट रिजल्ट कभी मिलने ही वाला नहीं। और वो जो आपने श्रम किया ना, तो दुनिया वाले ही भूल जाएंगे। दुनिया वाले तो दूर, आपके जो अपने लोग हैं वो भी भूल जाएंगे। जैसे किसी को मैंने कल कहा कि उनने इतना किया उतना किया, कह रहे किया होगा, अब जिंदगी भर हम उनको याद रखें क्या? सोचो प्रभु जी जिंदगी भर याद रखें कि किया होगा एक जमाने में, अब जिंदगी भर याद रखें। सोचो अभी तो वो आदमी गया भी नहीं यहाँ से वो आदमी तो अभी इसी संसार में है, बुजुर्ग है बेचारे। कह रहे अब जिंदगी भर याद रखें क्या इस बात को? तो हमको पता नहीं, हम सोचते हैं हम अच्छे हैं तो सब अच्छे सब अच्छा नहीं है भैया, ये संसार बेकार है। और हमारे बच्चे जो कि किसी के हैं ही नहीं, किसी की तो शादी ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ बच्चे कैसे होंगे 15 साल बाद, 20 साल बाद, हम नहीं जानते। इसलिए हमें क्या करना है
ये बात अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सबको समझानी है। क्या? सारी चीजें करो, लेकिन अंते नारायण स्मृति ये नहीं हुआ तो ये सारा चीज केवल और केवल श्रम है। और अगर ये हो गया, बाकी चीजें आपने नहीं भी करी तो चलेगा। लेकिन हम ये मानते हैं आप अच्छा रहिए, अच्छा पहनना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, अच्छे मकान बनाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वी आर नॉट अगेंस्ट ऑफ देम। बट कहने का मतलब क्या है? खाली वही करके कोई थोड़ी काम चलने वाला है। जीवन का असली उद्देश्य तो समझें। असली उद्देश्य केवल यही है, अंते नारायण स्मृति। और सुबह सुबह अगर इस तरह का कल्चर बन जाए ना भक्तों, कि सब लोग बैठ करके इस बात को हमेशा सुन रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। और कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त होगा? जब अंते नारायण स्मृति होगी। जब रोज इस बात को दोहराएंगे तो कैसे हमारे परिवार के बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अब माहौल तो कुछ और हो गया आजकल घरों का, इसीलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं, समझ नहीं पाते। और हम देखते हैं, देखो इसको इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे आपको इंटरेस्ट नहीं है पहले, तभी तो बच्चे को भी नहीं। और आप देखो कुछ आदतें होती है ना, हमारे घर से आती हैं आदतें, तो वो आदतें हमारे साथ कई सालों तक रहती, हमारे माइंड में बैठ जाती। क्यों? बच्चे की परवरिश वैसे ही हुई। जैसे बच्चे की परवरिश होती है, बहुत रेयर केसेस को छोड़ करके मैं कह रहा हूँ, जो जनरल एक बात है, जैसा हमने बचपन से उसके दिमाग में बिठाया है तो वैसा वो काम करता है। आपने एक बच्चा देखा होगा, भागवत भक्त भागवत, वो बच्चा कैसे बोलता है, उसके पापा ने कहा क्या प्याज लहसुन भगवान को लगा सकते हैं खाना पे? वो कह रहा है नहीं, प्याज लहसुन नहीं लगाना, ये पाप होता है। बताओ उस बच्चे के अंदर कैसे ये शिक्षा शिक्षा पड़ गई, आराम से पड़ जाती है। एक डॉक्टर के बच्चे को पता होता है कि भैया अभी ये वाली मेडिसिन नहीं खाते रात में। क्यों? उसके पिताजी के घर के माहौल में वही है सब कुछ। और एक बार मैं बात कर रहा था तो प्रभु जी बता रहे थे कि जो क्या कुछ बता रहे थे, मैं भूल गया, कि जो अग्रवाल लोग होते हैं, अग्रवाल समाज के लोग, वो दिन में शाम को 3 टाइम लंच डिनर ब्रेकफास्ट करते हैं। तीनों टाइम उनके टेबल पे यही चर्चा होती है, कैसे बिजनेस को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को अपने रुपये को 10 से 1000 बनाया जाए, और 1000 से लाख, फिर लाख से करोड़ बनाया जाए। तो इसीलिए उनका बच्चा बिजनेसमैन ही बनता है। समझ रहे? तो जैसे घर का माहौल, जैसे शिक्षा हम देते हैं बच्चों को, बच्चा उसी तरह की परवरिश में पल करके उसी तरह के उद्देश्य बना लेता है। समझ रहे? तो आई हैव ऑल्सो वन फ्रेंड, तो जब भी मिलेगा बस वो बोलता है कि बस प्रभु जी बस एक बार ना ये लोन पास हो जाए मेरा, आप देखना, फिर एक और काम मैं शुरू कर रहा हूँ, बस आप प्रार्थना करो भगवान से। तो ही इज माई फ्रेंड। तो मुझे बोलता है हरे हरे कृष्णा नहीं बोलता है, जय श्री कृष्णा प्रभु जी, जय श्री कृष्णा। अरे आप बस भगवान से प्रार्थना कर, बस हो ही गया लोन पास। उसकी दूसरी कोई बात है ही नहीं। बात शुरू करके ही बोलेगा प्रभु जी बस आपकी कृपा से ऐसे हो गया, बस वैसे हो गया। अरे वो कृपा है ही नहीं वास्तव में। कृपा तो तब होगी जब वो रोज सुबह उठ करके भागवत का पठन पाठन करेगा, इस बात को समझ पाएगा कि जीवन का अंतिम उद्देश्य नारायण की स्मृति करना है। लेकिन ये इन केन प्रकार जय श्री कृष्णा भी बोल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं किसी प्रकार से श्रद्धा है, तो धीरे धीरे जब कर्मों की निवृत्ति होगी और उसकी सुकृति बनेगी, तो एक दिन ऐसा होगा इस बात को भी समझ पाएगा। और इसीलिए हमें ये इन केन प्रकार लोगों को कनेक्ट रखना चाहिए अपने से, और लोगों को ये बताना चाहिए मैं भक्ति करता हूँ। आप करते हो नहीं करते हो, पर आप ऐसा अपना आचरण रखो कि लोग आपको हरे कृष्णा बोले, देखते ही लोग आपको जय श्री कृष्ण ही बोल दें, चलेगा। समझ रहे हैं? या हरि बोल दें, राम राम जी बोल दें। तो इससे क्या कर दिया आपने? दूसरे के मुख से नाम आपने प्रकट करवा दिया। अब दूसरे के मुख से नाम जब प्रकट होगा ना, तो बार बार बोलेगा, तो उस नाम का प्रभाव पड़ेगा एक दिन, और एक दिन वो भक्ति में आ ही जाएगा। ऐसे ही होता है। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, बहुत बड़े बड़े योगी हैं इस संसार में, योग शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये बड़े बड़े चाहे योग कर लें, चाहे सांख्य दर्शन में निपुण हो जाएं, चाहे बहुत सारे धार्मिक कर्तव्य कर दें। धार्मिक कर्तव्य मतलब यज्ञ कर दें, अनुष्ठान कर दें, ठीक है। लेकिन इनका फायदा तभी है जब मनुष्य अंत में नारायण स्मृति कर सके। तो अब कैसे करना है, प्रभुपाद जी देखो आगे बता रहे हैं, ये शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है। और क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, कर्मियों या योगियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्रानुमोदित वृत्ति परक कार्यों से अलंकृत कर सकता है। इतिहास आध्यात्मिकता पूर्णता की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा हुआ है।
जैसे सनकादिक ऋषि या 9 प्रसिद्ध योगेंद्र, जिसको नव योगेंद्र बोलते हैं, जिन्होंने भगवान की भक्तिमय सेवा में उपस्थित होने के बाद ही पूर्णता की पूर्णता प्राप्त की। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से विचलित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में परम सिद्धि पाने हेतु उत्सुक रहता है। जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है, ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है, जिसके लिए हर एक को उत्तोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे ही बढ़ता रहे। क्योंकि तो इसलिए हमने, प्रभुपाद जी कहते हैं 24 आवर्स यू शुड बी कृष्णा कॉन्शियस। एक एक क्षण बहुत कीमती है, एक एक सेकंड भी बिना कृष्ण के नहीं जाना चाहिए, ऐसी चेतना हमारी होनी चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में विशेष सिद्धि पाने के लिए उत्सुक रहता है। तो जितने भी भक्तगण हैं, हम सब लोगों को भक्तों की संगति करनी चाहिए, और भक्त लोग कभी भी अन्य विधियों का पालन नहीं करते। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जब केवल भक्तों के संग में ही रहते हैं, तो कई बार जब मैं मंदिर में रहता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि कोई ज्ञान योगी भी होता है, कोई शून्यवादी भी होता है, कोई और भी होता है। लेकिन जब आप बाहर समाज में डीलिंग करते हो, तब पता चलता है कि हाँ, इस तरह के लोग भी होते हैं, और बहुत ज्यादा लोग होते हैं इस तरह के। क्योंकि जो निराकारवादी है, शून्यवादी है, जो बोलते हैं सब एक है, ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, अरे सब एक है, हाँ बस सब एक है सब एक है भैया, बहुत अच्छा लग रहा है बोलने में, सब एक है लेकिन वास्तव में एक नहीं है। भगवान और हम एक कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। ज्ञानवादी भी, अरे बस कोई बात, क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी, भगवान ये नहीं देखते आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, भगवान तो आपकी भावना देखते हैं, आपका मन देखते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो इसलिए ऐसे लोग ज्ञान मार्गी कहलाते हैं, ध्यान मार्गी कहलाते हैं। या फिर एक बार मैं चेंट कर रहा हूँ, तो एक व्यक्ति मुझे कह रहा है ट्रेन में, अगर ये जो आप माला कर रहे हो ना, ये अगर बिना माला के हो जाए और दिन भर हो जाए, तभी इसका फायदा है समझ रहे हैं, इसका फायदा तभी है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप करते हो बिना माला के? हाँ, मैं जब ध्यान लगाता हूँ ना, मैं बहुत डीप चले जाता हूँ। ट्रेन में ऐसी बातचीत हो रही है, वी आर गोइंग टू उज्जैन, तो ट्रेन में ऐसे कह रहा, हाँ बहुत डीप चले जाता हूँ मैं। और गुरु की क्या आवश्यकता है? एक्चुअली अध्यात्म जो है ना, लिबरेट करता है, किसी के अंडर में नहीं रखता अध्यात्म तो अध्यात्म जो है, गुरु की आवश्यकता है नहीं। और मुझे कहता है आप भी ठीक कह रहे हो अपने हिसाब से। मुझे उदाहरण देता है, देखो 6 है ना, तो आपको 9 लगेगा, मैं इस तरफ बैठा हूं तो मुझे 6 लगेगा। अरे वो 6 है कि 9 है, एक्चुअल में है क्या? तुझे कुछ और लगेगा, मुझे कुछ और लगेगा। लेकिन हम दोनों के ऊपर भी तो एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बताएगा भाई तुझे तो 6 लग रहा है, मुझे तो 9 लग रहा है, लेकिन वास्तव में मैंने इसको 6 ही बनाया था तो मतलब अपने मन से हम कैसे बोल सकते हैं? कह रहा मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद एनालिसिस करता हूँ। तो फिर मैंने कहा बेटे, तू खुद करता है तो अहंकार भी तो आता है? कह रहा हाँ, अहंकार तो आ जाएगा। मैंने कहा लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि जब तक अहंकार है, जहां मैं वहां हरि नहीं, और जब हरि वहां मैं नहीं, और तुम तो मैं ही कर रहे। कह रहा हाँ, अहंकार आ जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। तो फिर थोड़ी देर पहले कहता था, मैं सर मेरे को लगता नहीं गीता को मानना चाहिए, मतलब मैं नहीं मानता जब तक मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया। मैंने कहा भैया कितनी रिसर्च करोगे, रिसर्च करने में सालों लग जाते हैं, और उतनी तुम्हारी उम्र है? कह रहा हाँ टाइम टेकिंग तो सब, हाँ हाँ, कह रहा टाइम टेकिंग तो है, टाइम टेकिंग है। मैंने कहा टाइम टेकिंग है, अहंकार भी आ जाएगा, तो क्यों इस मार्ग को पालन कर रहे हैं? गीता पढ़ना। और हमने उसको गीता पकड़ा दी, फिर गीता पढ़ने लग गया। फिर हाँ थोड़ा तो, लेकिन क्या होता है ना, एक्चुअली माया बाहर इतनी स्ट्रांग है, मैनिपुलेट करने वाले इतने लोग हैं, कन्विंस करने वाले। अगर उस व्यक्ति का प्रॉपर फॉलो अप नहीं होता है, प्रॉपर क्लास में नहीं जुड़ता है, तो व्यक्ति फिर से उन्हीं में चले जाता है। फिर कई सारे व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं, आधे इधर के आधे उधर के हो जाते हैं। तो अब वो व्यक्ति नंबर तो है उसका, लेकिन मैं कभी कभी गीता के कोटेशंस डालता है वो व्हाट्सएप पे, मैं देखता हूँ स्टेटस पे। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से हमने ये निकाला प्रभुपाद जी की कृपा से कि भैया तुम्हारी औकात क्या है या मेरी औकात क्या है। एक्चुअली हमें किसी सुप्रीम सोर्स की बात माननी चाहिए। जो ये शास्त्र है ना, कि मैंने नहीं बनाए और नहीं आपने बनाए, आपकी अलग सोच है, मेरी अलग सोच है, लेकिन इन दोनों के ऊपर कौन सही है वास्तव में, वो कौन बताएगा?
शास्त्र बताएंगे। ये कौन बताएगा? जिस व्यक्ति ने ऑलरेडी प्रैक्टिकल कर चुके हैं। कह रहा मैं खुद करूंगा। अरे भैया, बड़े बड़े लोगों ने प्रैक्टिकल कर चुके हैं और रिजल्ट भी दे दिया। अब सौर्य प्रभु बोलेंगे कि नहीं, E इज इक्वल टू MC²। मैं नहीं मानता इस साइंटिस्ट को। जब तक मैं खुद नहीं प्रूफ करूंगा ना, मैं नहीं मानूंगा। ये तो IIT नहीं निकाल पाएगा बेचारा। ये तो E इज इक्वल टू MC² में ही रह जाएगा बेचारा। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं असेंडिंग। दो तरह की प्रोसेस है, डिसेंडिंग और असेंडिंग। असेंडिंग मतलब जो खुद करके, खुद पे मैं करूंगा और मैं करके पता करूंगा कि भगवान है का। तो ऐसे लोगों को सफलता नहीं मिलती। दूसरे होते हैं डिसेंडिंग। किसी ने प्रूफ कर रखा है, चलो भाई उनकी बात मान ली। समझ रहे हैं? और वो व्यक्ति प्रामाणिक होना चाहिए बस, वो शास्त्र प्रामाणिक होना चाहिए बस। तो ऐसे ही मैंने कुछ बनाया और बना करके खाया। अब हमारे परिवार में एक आदमी बोलता है, नहीं नहीं मैं खुद बनाऊंगा। अरे भैया, बना हुआ है, भोग भी लग गया है, खा लो ना। कितना आसान है, सीधे खाना ही तो है। टाइम बच गया, और टाइम बच करके हम कुछ और काम कर सकते हैं। मैंने उनको कहा कि भाई, मैं ये नहीं कहता कि आपकी प्रगति नहीं होगी, आपको भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन पता नहीं कितने हजारों जन्मों बाद मिलेंगे। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति सौ महात्मा सुदुर्लभ। अरे पहले ये ज्ञानी लोग कई हजारों जन्म बस ज्ञान 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 करते रहते हैं और अपने अनुसार चलते रहते हैं। बाद में जब ये थक जाते हैं ना कई जन्म लेकर के, तब उनको कहीं पता चलता है कि भैया वासुदेव ही सब कुछ है। और वही बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अरे भैया, मान लो ना प्रभुपाद जी की बात, क्यों नहीं मानते हो? वही बात भक्त बता रहे शास्त्रों से निकाल करके। तो इसी तरह से हम सब लोगों को भी इस डिसेंडिंग प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। हम लोग बहुत दिमागदार हैं वास्तव में। आप सब जितने बैठे हैं, आप सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं। क्यों? आपने डिसेंडिंग रास्ता चुना। आप टाइम सेविंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आप वो वाले नहीं कि मैं खुद रिसर्च करूंगा भले करोड़ों जन्म लग जाए। तो कहीं ना कहीं आप अहंकार से रहित हो। इसीलिए ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, तो हमने इस प्रोसेस को निभाना है। तो एक और श्लोक ले लेते हैं फटाफट में। आजकल थोड़ा सा टाइम है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट आता हूँ। थोड़ा टाइम लग जाता है डिटेल्स में भी, तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। रोज रोज मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, 10-15 मिनट लेट हो जाता है। आप तब तक जप कर लिया कीजिए। तो मैं भी कोशिश तो करता हूँ, लेकिन कभी कभी डिटेल्स में ऐसे होता है